अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना गुज्जरपुरा की हदूद में एक 10 साला मासूम बच्चा तावान के लिए अगवा होता है। 80 लाख रुपए तावान की रकम मगवी बच्चे का वालिद अदा कर देता है। 3 करोड़ रुपए की तावान की रकम का मुल्ज़मान की जानिब से मुतालबा किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि 10 साल का बच्चा कैसे बाजियाब होता है और मुल्ज़मान 80 लाख रुपए की रकम बच्चे के वालिद से कैसे ले लेते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि जब किसी का बच्चा और उस बच्चे की उम्र 10 बरस हो और वो अगवा हो जाए और अगवा होने के बाद उस बच्चे की आज़ादी के लिए रकम मांगी जाए, यानी कि तावान मांगा जाए, तो उस बाप की हालत क्या हो सकती है और उस बाप पे, उस माँ पे क्या कैफियत तारी होती है, ये तो एक बाप ही बता सकता है या वो माँ बता सकती है। लेकिन पुलिस ने यकीनन अपना काम किया और बहुत बड़ी पुलिस की ये कामयाबी थी कि ना सिर्फ बच्चे को सही सलामत बाजियाब करवाया बल्कि वो जो तावान की रकम थी वो भी बरामद करवा ली। अबू सुफियान जो बच्चे का वालिद है और FIR गुजरपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई और लाहौर पुलिस के तमाम विंग, जिसमें CIA, जिसमें ऑपरेशन, जिसमें तमाम लोग जो थे वो एक्टिव हो गए और बच्चे को बिल आखिर बाजियाब करवाया। बाप की क्या हालत थी, बाप को कितनी उम्मीद थी और कितना वो पुर उम्मीद था पुलिस से। अक्सर औकात पुलिस की कार्रवाई से लोग बड़ी मायूसी का इजहार करते हैं, लेकिन इनकी क्या कैफियत थी ये इनकी ज़ुबानी जो है वो जानते हैं। अबू सुफियान साहब, एक तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को बिल्कुल सही सलामत जो है वो बाजियाब करवाया और पुलिस डिपार्टमेंट ने आपकी मदद की। ये बताइएगा कि जब बच्चा अगवा हुआ, आपको इत्तला मिलती है, आप कहाँ पे थे, फिर क्या कुछ सोचते रहे, कैसे कैसे ख्यालात आते रहे? जी अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे फ़ोन आया ना मिसिस का कि बेटा किडनैप हो गया, तो मैं अपने गोदाम में था। ठीक है। तो मैं उधर से गया हूँ वापस घर पे, तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी हुई थी। तो जब उधर जाके देखा कि मैंने कहा हुआ क्या है, उसने बोला कि बच्चे को जो हमारा वर्कर है वो उतार के गया 3 बच्चों को, 2 अंदर चले गए हैं, तीसरा बाहर था। जो तीसरा बाहर था उसको एक गाड़ी वाला आता है, उसने आवाज़ दी इसको, इधर आओ, ये रास्ता किस तरफ जाता है। वो उस तरफ गया है लड़का, मेरा बेटा। तो उसको कहते हैं वो देखो कुंडी लगी है क्योंकि बाहर गेट है मेन। उसने उस तरफ देखा है, उन्होंने दबोच के बच्चे को अंदर डाल लिया गाड़ी में। ठीक है। बच्चा अंदर नहीं था जा रहा, जब देखा कि वो उसने शोर मचाया, उसकी वालदा टेरेस पे खड़ी थी। उसने देख लिया कि मेरे बच्चे की आवाज़ है, तो उसने देखा कि मेरे बच्चे को गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। तो आगे उसकी एक चप्पल पड़ी थी, तो उसको जब किडनैप कर लिया उन्होंने, फिर मैं इधर आया घर पे। तो फिर मैं 15 पे कॉल की थी, पुलिस नहीं थी आई हुई तब। फिर मैं SHO के पास गया पुलिस स्टेशन, उनको लेके आया मैं। तो SHO साहब साथ आए हमारे। तो फिर यानी कि आहिस्ता सारा FIR फौरी दर्ज हो गई थी। ठीक है। तो फिर मुझे इन्होंने बुला लिया बाहर, तो मैं साइड पे गया। तो तकरीबन 2 घंटे बाद ना तमान की मुझे मैसेज आता है, फ़ोन मैसेज किया उसने मुझे, फ़ोन कर। तो अननोन नंबर था। ठीक। बाहर का नंबर था। ठीक। पाकिस्तान का नहीं था, लोकल नहीं था, बाहर का नंबर था। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि कॉल कर। ठीक। उससे मेरी बेटे से मैंने फ़ोन किया, मेरी बेटे से बात हुई। अच्छा। उसने बोला पापा इनको जो कहते हैं दे दो, इन्होंने मुझे मार देना। तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया 3 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करो, क्योंकि 9 बजे बच्चा गया है रात को,
कहता सुबह फजर के टाइम तक का टाइम है तुम्हारे पास, 3 करोड़ का इंतज़ाम करो। मैंने कहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ इस वक्त। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं है, कुछ खाया नहीं खाया, किधर है। 100 ख्यालात थे दिमाग में, जहन में बहुत सी ना टेंशन थी, पूरा घर टेंशन में था। तो मैंने किसी से भी बात नहीं की घर पे। उससे मुझे बोला था किसी से बात नहीं करनी। मेरी डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से, सबसे बात होगी। मैंने सबको बता दिया था कि ये मामला था। उनके सामने मुझे मैसेज आ गया, सारा कुछ उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रैक पे लगा दिया। ठीक। तो उन्होंने बोला कि आप पैसों का बंदोबस्त करो, 3 करोड़ का। 3 करोड़ का बंदोबस्त करो। डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने मुझे कहा, मैं चूँकि मैं क्या बच्चा पकड़ने की बजाय ये मुझे कह रहे हैं कि पैसों का बंदोबस्त करो। तो फिर भी मैंने बोला बच्चे उनको कुछ कहना नहीं, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी। आपको कहा उन्होंने? मुझे डीएसपी साहब ने कहा कि उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके आगे बहस नहीं करनी, आपने उनसे बोलना है कि पैसे कम करो, पैसे कम करो। ठीक है। और पैसों का आप अरेंज भी करो उनके लिए। हमें बच्चा बाज़याब चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चे की ज़िंदगी चाहिए। हमें बच्चे की ज़िंदगी पहले है, पैसे हम फिर ले लेंगे, पकड़ लेंगे उन्हें, कोई मसला नहीं है। तो अगले दिन फिर मैं और मेरा भाई हमने पैसों का अरेंज किया, हम लेके बात कितने में? 3 करोड़ से अचानक 3 करोड़ पे आ गए? नहीं, फिर वो 2.25 पे आए। अच्छा। 2.25 पे आए। फिर मैंने गाड़ी ली थी एक तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की। वो कहता अपनी गाड़ी बेच। अच्छा, ये भी पता था? उसको पता था कि अपनी गाड़ी बेच। ठीक है। मुझे कहता कि अपनी, मैं क्या मेरे पास पैसे नहीं है, कहता अपनी गाड़ी बेच। तो तब आपको कुछ ख्याल आया? मैं सोच रहा था कोई अपना ही है कोई, तो जो मैंने पता कि गाड़ी, जिसको पता कि मैंने गाड़ी ली हुई है। फिर मैंने कहा मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो यार पैसे इतने नहीं अरेंज हो रहे मेरे पास। कहता है कि तुम्हारे तो गोदाम खुले हैं, तुम्हारे गोदाम खुले, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? तो जाहिर सी बात है फिर माइंड में आता है कि कोई अपना ही है या कोई जो हमें जानता है इतने करीबी से। तो फिर रात को 11 बजे हम गए पैसे लेके। उसने हमारी लाइव लोकेशन मांगी, पहले मेरी मांगी, पैसों की वीडियो बना के, गाड़ी की वीडियो बना के मैं और मेरा भाई है उसको बताया, वीडियो सेंड की व्हाट्सएप पे उसके। ठीक है, ये इजाज़त मिल गई कि आप साथ भाई को ला सकते हैं? भाई पहले कहता था अकेले आना, पहले कहता था कि अकेले आना है। फिर मैंने कहा कि मैं अकेला, इतने पैसे हैं कैसे आऊँ अकेला? कहता चले भाई को साथ में, और किसी को नहीं लाना, किसी कोई होशियारी चलाकी नहीं करनी, नहीं तो बच्चे को कत्ल कर देंगे। ठीक है। अगर कोई होशियारी चलाकी की बच्चे को हमने बच्चे की गर्दन उतार देनी है। ऐसी बातें की उसने मेरे साथ। क्या उस वक्त तो जब ऐसी बात करते थे तो फिर? मैं बहुत यानी कि मायूस भी था कि यार क्या बनना है। कि पुलिस ने भी कह दिया कि पैसे ले जाओ, बच्चा लेके आओ आप। मैं उनको बोला कि अगर उसने मुझे पैसे भी ले लिए, बच्चा ना दिया, फिर उन्होंने बोला पैसे रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे लाइव लोकेशन भाई की भी सेंड की। मैंने कहते हैं नहर पे आ जाओ, नहर से आगे कहता है ठोकर पे आ जाओ, फिर कहता है मुल्तान रोड सीधा आ जाओ। तकरीबन पत्तोगी के पास कहीं गांव था, वहाँ पे मैं बुला लिया, उजार बियाबान जंगल में। मैंने उससे बोला कि मैं बाहर रोड पे आ गया हूँ, पैसे लो, बचा दो मुझे। कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर उसने कहा नहीं आना है, आओ, नहीं तो वापस जाओ। फ़ोन कॉल सारी व्हाट्सएप पे? उधर आके फ़ोन कॉल से कॉल होगी ना, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये अटक का पंप है, PSO का पंप, इसके दरमियान में दरबार है, दरबार के साथ नीचे उतरना है। मैं सिर्फ नीचे नहीं था उतर रहा गाड़ी से उधर अंधेरा ही इतना था, खौफ था इतना। रात के 3 बज गए थे। मैंने कहा कि कहाँ ला के हमें ना कत्ल कर दें। दिल में खौफ था, दिल में हमारे बहुत खौफ था। कलमा पड़ा, चले गए, शायद आखिरी रात है हमारी भी। ये एक सिचुएशन की, ये बच्चे के लिए हम चले गए। तो उधर गए, उन्होंने बुलाया, बोला कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तकरीबन 2 किलोमीटर पहलियों के बीच में हम गए। उधर जाके गाड़ी खड़ी की, कहता गाड़ी थोड़ी बैक करो। गाड़ी बैक की, कहता है जितना उतरे बैग बाहर रखे और वापस गाड़ी टर्न करो। मैंने बोला मेरा बच्चा, कहता मिल जाता। उधर उन्होंने बैग रिसीव किया, तो मैंने कहा मेरा बच्चा। उधर से यानी कि वो पैसे कैश देख रहे थे, क्या है क्या नहीं। उस आवाज़ें भी मुझे आ रही थी कि डन हो गया। तो कहता कि आ रहा तेरा बच्चा। तेरे मेरे बच्चे के पाँव में जूता नहीं था, ठंडी ज़मीन, कांटे बहुत थे उधर ज़मीन पे।
उसके पाँव पे इतने कांटे लगे जब वो भाग के मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे उठाया, उसे गाड़ी में बिठाया, बाहर आया। डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को मैंने फ़ोन किया कि बच्चा मैंने ले लिया। तो कहते हैं किधर हो? मैं कि मैं इधर पंप पे खड़ा हूँ। 5 मिनट बाद एक सिविल गाड़ी आती है, उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं। एक एहलकार मुझे बैठा, मेरे साथ बैठा, आप लाहौर चलो, वापस चलो घर, कहीं नहीं गाड़ी खड़ी करनी। मैं तो ना उम्मीद था जब मैंने देखा कि 5 मिनट में गाड़ियाँ आ गई हैं पुलिस की। आपको नहीं पता था कि इतनी जल्दी गाड़ियाँ मुझे नहीं था पता। तो इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, उनको पकड़ा है, पैसे मेरे बरामद करवाए हैं। तो कौन थे, क्या थी उनकी दुश्मनी? दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, हमारे पुराने मोहल्लेदार थे, सामने रहते थे। अच्छा, क्या करते थे वो लोग? वो लड़का कोई ऊबर पे गाड़ी चलाता है। अच्छा। तो उसने आगे किसी ऊबर वाले से बात की, तो ऐसे करके उन्होंने प्लान बना लिया। ठीक है। तो बच्चा जब घर आया, जी, फिर खुशी भी थी, सबकी आंखों में आंसू थे। आप ये मुझे बताएं कि कैसे उनको अंदाज़ा हुआ कि आपके पास गाड़ी थी या आपके पास 3 करोड़ का भी रेंज हो सकता है, चले 80 लाख भी कर लिया, उनको कैसे अंदाज़ा था? कोई किसी सोशल मीडिया पे लोगों को बताते हैं कि आपने गाड़ी नहीं ली है? सोशल मीडिया पे ना हमने पोस्ट लगाई थी गाड़ी की चंद दिन पहले। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, वो फ्रेंड है, मोहल्लेदार था पुराना, फेसबुक फ्रेंड थे। तो देखा उसने कि इनको, उसने बोला कि, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। कहता तू कर सकता है, तेरे बर्थडे भी करेंगे। जैसे आपके साथ हुआ, जिस तरह से आपके साथ हुआ, क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चे भी महफूज रहें और लोगों की नज़र भी ना ऐसे पड़े? इनको सजाए मौत देनी चाहिए कि कोई दोबारा ये कदम ही ना उठाए। इनको ऐसी सज़ा दो कि दूसरा बंदा जो है ना वो 1000 बार सोचे कि हमने ये कदम उठाना। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं पुलिस के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, सब अमले ने, यानी कि हमारी तवक्को से ज़्यादा कि मैं रात को नहीं ना सोया तो पुलिस भी मेरे साथ जागती रही है। पुलिस भी मेरे साथ रातों को जागती रही है। तो ऐसे ही उन्होंने कवर किया सब कुछ जैसे कि उनका भी बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये था जी वो बाप। हम जब अक्सर प्रोग्राम करते हैं तो लोग गिला करते हैं पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस की परफॉर्मेंस पर, और ख़ासकर जब इस तरह का हीनियस क्राइम यानी कि संगीन क्राइम अगर होता है तो उस पर तो लोग मुतमिन नहीं होते हैं। और ये बाप है जिसके बच्चे को अगवा किया गया, सिर्फ 10 बरस उसकी उम्र थी, और आगे चल के हम आपको उसकी भी गुफ्तगू सुनाएंगे बच्चा क्या कहता है, लेकिन ये मुतमिन है। और जिस तरह से पुलिस ने वाकई ही कारकर्दगी दिखाई, जिस तरह से एक बाप जाग रहा था वैसे पुलिस वाले भी जाग रहे थे। यकीनन पुलिस वाले भी अपने बच्चों के बाप हैं और उन्होंने फ़र्ज़ अदा किया अपना, अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल इस बाप की जो है मुकम्मल तौर पे मदद की। ये प्रोग्राम जो है वो वाकई पुलिस वालों के लिए और उन पुलिस वालों के लिए जो वाकई मेहनत से, लगन से और दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, और वो रिज़ल्ट ये निकला कि 10 साल का बच्चा जो है वो बिल्कुल बाहिफाजत पुलिस ने बाजियाब करवाया, मुल्ज़मान तक पकड़े गए। कुछ नहीं पता था इस बाप को कि ये सोच रहा था कि शायद 10 साल के बच्चे को लेने के लिए पुलिस ने अकेले ही इसको भेज दिया कि 80 लाख रुपए की रकम देगा और बच्चे को लेके वापस आ जाएगा। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसके बैकअप में, इसके पीछे पुलिस की एक बड़ी जो हिकमत अमली थी वो काम कर रही थी। पुलिस का एक जो अपना काम करने का तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पे प्लान था। उस प्लान के तहत पुलिस जो है वो चल रही थी, और यकीनन उस प्लान पे उन तमाम अफसरान ने, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने इस 10 साल के बच्चे को ना सिर्फ अपने माँ बाप से मिलवाया बल्कि उसकी जो रकम गई 80 लाख रुपए की वो भी दिलवा दी, और पुलिस का यानी कि पुलिस की कारकर्दगी का जो है वो एक वाज़ेह सबूत भी दिया।
इससे पहले हमने आपको बताया कि और दिखाया और सुनवाया भी कि किस तरह से एक बाप का लख्ते जिगर जब अगवा हो जाता है और अगवा होने के बाद तवान भी मांगा जाता है, तो फिर बाप की क्या हालत होती है। बाप किस तरह से अपने बच्चे को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए हर वो दरवाज़ा खटखटाता है, मुकदमा दर्ज करवाता है। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के पुलिस के विंग जो हैं उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं कि किसी न किसी तरह से बच्चे को बाजियाब करवा लिया जाए। और ऑर्गेनाइज क्राइम के जो डीएसपी हैं और अगवा बराए तवान का जो स्पेशल विंग है ऑर्गेनाइज क्राइम में, उसके ऊपर जब बात आती है, कारकर्दगी की बात आती है, तो बहुत सारे केस इससे पहले भी ऐसे हुए हैं जो इन्होंने हल किए और इस बच्चे को भी बाजियाब करवाया। ओवरऑल तमाम पुलिस की, लाहौर पुलिस की काबिज थी, लेकिन इसमें अगवा बराए तवान का जब विंग एक्टिव हुआ तो बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया गया और जो तवान के लिए दी जाने वाली रकम थी वो भी हमें पता चला कि बरामद हो गई, जिस तरह से बच्चे के बाप ने और मुकदमे के मुद्दई ने बताया था। अब हम मियाँ अंजुम तोकीर साहब से ये जानते हैं कि अक्सर ये चीज़ें फ़िल्मी होती हैं कि घर के बाहर से अगवाकार जो हैं वो बच्चे को अगवा करके ले जाएं और माँ देख भी रही हो और कुछ ना कर सकी हो, फिर चंद दिन के बाद ही उस बच्चे को बड़ी हिफाजत के साथ बाजियाब करवा लिया जाता है। ये कार्रवाई पुलिस ने कैसे की, कैसे उन मुलजमान को पकड़ा, मुलजमान कौन थे और क्यों बच्चे को उन्होंने अगवा किया, तवान मांगा। यकीनन उनकी उसकी वजह यही थी कि तवान मांगा। हुआ कैसे ये वाक़या, कार्रवाई कैसे हुई, ये मियाँ साहब की ज़ुबानी जानते हैं। मियाँ साहब, कैसे हुआ कि एक बच्चा घर के बाहर से अगवा हो जाता है और अगवा होने के बाद उसका तवान भी मांगा जाता है, फिर पुलिस इन एक्शन होती है और बच्चा बाजियाब होता है, कार्रवाई कैसे सारी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज साहब, ये इस तरह है कि 6 तारीख को रात 8:30 बजे के करीब तकरीबन बच्चे का नाम ज़मान है, वालिद इसका मिस्री शाह में, बच्चे की उम्र 10 साल है, मिस्री शाह में ताजर है वालिद इसका। बच्चे को मदरसे से लेके 2 और बच्चों समेत एक मुलाजिम जो है वो घर में दरवाज़े से थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है और ख़ुद चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। ये बच्चा दरवाजे में खड़ा होता है, गाड़ी आती है, गाड़ी वाइट कलर की होती है, 2 लोग इससे इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। इससे रास्ता पूछते हुए इसको पकड़ के गाड़ी में खींच के डाल लेते हैं। ठीक। वालदा उस वक्त टेरेस पे खड़ी है, वालदा उसको देख रही है और उसने शोर मचाया, चीखी, लेकिन वो गाड़ी भगा के ले गए। 15 की कॉल यकीन ऑब्वियसली घर वाले करते हैं। मौके पे SHO, DSP और बाद में SP साहब, सिविल लाइन अब्दुल हनान साहब जो हैं वो मौके पे आते हैं। हालात वाक़यात, घर वालों के हालात, उनका कामकार, उनकी माली हैसियत, उनका स्टेटस लगाना, कोई नई गाड़ी ख़रीदना, पैसों का होना, और उसके बाद बच्चे की उम्र 10 साल, अगवा करने का तरीक़ाकार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस हमें परेशानी में डाल देती हैं कि ये यकीनन अगवा बराए तावान ही होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगवा नहीं भी, तावान नहीं भी मांगा जाता। कुछ और वजूहात होती हैं, फैमिली की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े के मामलात होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के मुतल्लिका जो पुलिस है वो इस नतीजे पे पहले ही पहुंच जाती है कि ये यकीनन किसी न किसी की कॉल आएगी कि इतने पैसे दे दो। उसे नहीं बताते मुद्दई को, लेकिन ये लोग उसमें उसको शुरू से ही बड़ी संजीदगी से लेना शुरू कर देते। ठीक। उसमें गाड़ी ट्रेस करने के लिए टीमें निकलती हैं। रात की वजह से गाड़ी का नंबर नहीं पता चलता, किसी कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होता, छोटी गाड़ी है सफ़ेद रंग की, इतना पता चलता है। इसी सिलसिले में SP साहब मुद्दई से बिल्कुल अपने पास उसको बिठा लेते हैं। 2-4 टीमें हमारी भी चली जाती हैं, सारे काम शुरू हो जाते हैं। कोई 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फ़ोन आता है
उसके बाप को एक अननोन नंबर से कि 3 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, अदरवाइज़ मैं ज़ाहिर है उसको बच्चे को मार नुकसान दूंगा, पहुंचाया नुकसान जाएगा। पहुंचाऊंगा। बाप बहुत परेशान हो जाता है, मार होना शुरू कर देती है, हालात एकदम से बहुत बिगड़ जाते हैं। पुलिस पहले से एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो बंदा बच्चे की जो वॉइस क्लिप्स हैं वो भी भिजवाता है। बच्चा कहता है जी मैं इनके पास हूँ बाबा, मुझे बचा लो, मुझे जो ये कहते हैं कर दो। यकीन हो जाता है कि बच्चा इसके पास है और वो जो जो चीज़ें हैं वो सारी अगवा बराए तावान ही है। ठीक। मुद्दई को हम लोग ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, एसपी साहब भी उसको समझाते हैं, मैं भी मिलता हूँ। ये कोई 4 बजे के करीब वो मैसेजिंग करते करते अपना फ़ोन बंद कर देता है और अगले दिन शाम 6 बजे दोबारा 5-6 बजे अपना दोबारा मैसेज आता है। 6 तारीख को 8 बजे वो जाता है, 7 तारीख हो जाती है, रात के 7-8 बजे ये उनके मैसेजिंग शुरू हो जाते हैं। हम लोग अपनी एसपी साहब हमारे इंचार्ज होते हैं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस नौयत का होता है। सीसीपीओ साहब लाहौर इसको उनके नोटिस में आता है, ख़ुद देखते हैं, और डीआईजी ओसीयू जो है इमरान किश्वर साहब, वो इनको कहते हैं कि आप इस सारे मैटर को और इस सारे मामले को ख़ुद देखें। इमरान किश्वर साहब हमारे साथ राब्ते में हो जाते हैं और बार बार हमसे अपडेट लेते हैं। अब्दुल हनान साहब हमारे ग्रुप के इंचार्ज बन जाते हैं टीम के। मेरे साथ SHO ज़काउल्लाह गुजरपुरा का और कुछ लोग दोनों टीम्स में मिलके और इसकी काम शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन 8-9 बजे के करीब हम उसको बताते हैं कि जो वो कहे तुम्हें, तुमने उसकी बात मानते जाना है, उसकी मिन्नत करनी है, उसको हाइपर नहीं करना, उसको अपने परेशानी सिर्फ बतानी है और कोशिश करनी है कि जितने पैसे कम से कम वो कहे उतने पैसे लेके उसके पास चले जाए। एंड पे ये 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ और एंड पे आके 80 लाख पे वो फाइनल करता है कि जिससे 1 रुपया कम नहीं लूँगा, अगर बच्चा चाहिए तो 3 करोड़ से 80 लाख आगे लेकर। ठीक। तकरीबन 24 घंटे इस वाक़े को हो चुके होते हैं। बच्चे को गुमे 6 तारीख से 7 हो जाती है, वही 9-10 बज जाते हैं। उसको हम समझाते हैं मुद्दई को कि जिस तरह वो कह रहा है तुम 80 लाख लेके चले जाओ, उसको दे दो और अपना बच्चा लेके आ जाओ। वो बड़ी मायूसी से हमारी तरफ, मेरी तरफ, पुलिस अफसरान की तरफ देखता है। वो पिछले एक दिन से देख रहा है कि एक SP रैंक का बंदा उसके साथ अटैच है, एक DSP CI आके उसके पास बैठा हुआ है, SHO कोई और काम नहीं कर रहा, सिर्फ यही काम कर रहा है, और बहुत सारी टीमें जो हैं इस पे काम कर रही हैं। कोई कैमरों से उसकी गाड़ी ट्रेस कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई फ़ोन की जो टेक्निक्स है उनको देख रहा है, और इतने सारे लोग और इतना सारा सेटअप और इतना सारे मामलात होने के बावजूद ये पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि जाओ जाके पैसे दे के अपना बच्चा ले। हम उसको मज़ीद समझाते नहीं हैं या उसको कायल नहीं करते। हम उसको कहते हैं भी हम बच्चा उनके पास है, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। बच्चा तुम्हारे पास आ जाए, उनके पास जितने भी पैसे हों, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हम बच्चे को उनके पास छोड़ के बच्चे की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। उसको समझ नहीं आती मेरी बात की, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता, उसको हमारी बात माननी होती है, उसको वाकार की बात माननी होती है। वो कोई रात तकरीबन कोई 10 बजे के करीब को ऊपर नीचे टाइम होगा, 10 से 11 के दरमियान, वो अगवाकार कहता है तुम निकलो घर से। वो घर से निकलता है, उसको मुल्तान रोड पे बुलवाता है पहले, फिर ठोकर बुलवाता है, फिर उसको मुल्तान रोड पे कहता है चलते आओ चलते आओ। रास्ते में उसको कहता है वीडियो कॉल ऑन करो और मुझे बैग दिखाओ जिसमें तुम्हारे पैसे। वो बैग खोल के उसको पैसे दिखाते हैं, फिर वो
बंदे तस्दीक करता है कि 2 ही बंदे हैं जितने इसने बताए हैं। मुद्दई जो है उसका एक भाई उसके साथ होता है, ये 2 लोग गाड़ी में होते हैं। वो गाड़ी चेक करता है, एक दफ़ा फिर चेक करता है, फिर उन्हें बुलाता बुलाता वो ले जाता है पत्तों की से भी आगे। वहाँ पहुँच के वो गाड़ी एक जगह रुकवा देता है। अब जो सबसे अच्छी हमारा जो आपस में ऑपरेशन का और OCU का लाइजॉन था, हम लोग SP साहब को फॉलो कर रहे थे और DAG साहब OCU को सारी तफसील बता रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट उनको ये थी कि हमने इनके पास भी नहीं जाना, हमने इनके साथ भी नहीं जाना, और किसी पुलिस अफसर के 1-2 के जहन में अगर ये है कि कोई साथ जाए और सादे कपड़ों में जिस तरह कहते हैं पुलिस चली जाए, पुलिस पहले से मोटरसाइकिल में खड़ी हो जाए, तो इस तरह का हम किसी किस्म का कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। ठीक, हमें एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। बिल्कुल फिलहाल तो हमारा मकसद बच्चा है, पैसों की जंग हम लड़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि जब उसको उन्होंने मेन रोड से कहा कि तुम साइड पे आ जाओ। अब ये कुछ तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम था। वो साइड रोड पे एक पे उन्होंने बिल्कुल छोटी सी सड़क पे उन्होंने बुलवा लिया। 2 से 3 किलोमीटर वो अंदर गया। उन्होंने उसको ये कहा कि बैग एक कच्चे से रास्ते पे बुलवाया, एक फरलांग आगे वो पैदल आया, बाप उसका बैग उसके पास था। एक जगह पे उन्होंने कहा बैग छोड़ दो और तुम वापस चल पड़ो, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखो। ठीक, वो वापस चला गया और इन्होंने कब बैग उठाया, क्या किया, उसको किसी बात का पता नहीं। उसके कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने काफ़ी फासले से बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि तुमने सीधे रास्ते पे जाना। बच्चा वहाँ से कच्चे रास्ते पे भागता हुआ बड़ी स्पीड से कोई आधा पौना किलोमीटर भागा बच्चा। उसके बाद आगे उसको अपना बाप मिल गया। वो अपने बाप के पास गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा है और वो वहाँ से निकले हैं, तो उसको हमारी डायरेक्शन थी कि जैसे ही बच्चा तुम्हारे पास आ जाए और तुम वहाँ से उनसे दूर हो जाओ, निकल आओ, तो सबसे पहले हमें फ़ोन करके बता देना कि ये बात। ठीक, उसने हमें फ़ोन किया, फ़ोन करके वो निकल गया। SHO गुजरपुरा हमारे साथ था, उसने अपने 2 बंदे उसके साथ कर दिए रास्ते में से, ताकि ये सेफली अब घर चला महफूज जाए लाहौर और पहुंच ये जाए। इसका जो खौफ वगैरह है वो। ठीक, उसको जब चल पड़ा, उसके निकलते ही हमने अपना काम शुरू किया। हमने मुख्तलिफ रास्ते जो थे उसका मैप को देखा, उधर से हमने उन रास्तों को कवर करने की कोशिश की साइडों से। हम एक गाड़ी में थे, उसमें SP साहब थे, SHO गुजरपुरा था, मैं था और हमारे इंस्पेक्टर आतिफ थे, और एक प्राइवेट गाड़ी थी जो दूर थी। इसके अलावा SP साहब रास्ते में मुख्तलिफ जो SHOs हैं, नाका जात हैं, उनसे भी बज़रिया फ़ोन राब्ते में थे। काफ़ी सारे लोग उन्होंने अलर्ट किए हुए थे जगह जगह पे। ठीक, अगर ये गाड़ी ट्रेस होती है और हम इसको चेज़ करते हैं, जिस रास्ते पे जाएगी उस साइड से हम कहीं आगे इसको इंटरसेप्ट करेंगे या रोकेंगे या सारा। इस सिलसिले में उन्होंने पत्तों की पुलिस से भी रब्ता कर लिया था, और हमारे साथ एक एलीट की गाड़ी भी थी, लेकिन वो हमसे मतलब मिली नहीं, बहुत दूर हमने रखी हुई थी। हम लोग एक प्राइवेट गाड़ी में थे और ख़ुद से फिर रहे थे। जब हमने उस गाड़ी को चेज़ करने की कोशिश की तो हमें आइडिया हुआ कि वो गाड़ी मुल्तान रोड पे आ गई है और उसका मुंह लाहौर की तरफ हो गया। हमने पूरी स्पीड से लाहौर की तरफ गाड़ियाँ भगाईं। इत्तेफाक से हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि गाड़ी है कौन सी। अच्छा, ये असल बात, हमें यही पता था कि वाइट गाड़ी है और छोटी गाड़ी है। हम अपनी जो टेक्निक्स थी हमारे पास, जो गैजेट थे, उन पे कोशिश करते रहे कि किसी तरह इसको प्रॉपर ट्रैक कर लिया जाए। ठीक है। ये पत्तों की के करीब से उससे आगे से हम लोग लाहौर की तरफ चले और तकरीबन कुछ 50 मिनट हम लाहौर की तरफ आते रहे, गाड़ी को चेज़ करते रहे।
एसपी साहब ने कोशिश की रास्ते में सुंदर थाने से 1-2 थानों से कि कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि थोड़ा सा एक नाका मुल्तान रोड पे हो जाए, एक बैरियर भी लग जाए तो ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो जाए ताकि हमारे लिए उस गाड़ी को रोकना आसान हो। वो इत्तेफाक से प्रॉपर ना हो सका, और क्योंकि टाइम उस वक्त 3 से 3:30 बज गए हुए थे रात के। उस वक्त प्रॉपरली अरेंज करना, बैरियर गाड़ियाँ 2 खड़ी करना, और ये सारा कुछ मुश्किल हो रहा। और जितनी देर में वो उन्होंने किया उतनी देर में हम लोग वहाँ से गुजर चुके। काफ़ी भाग दौड़ की बाकी पुलिस वालों ने भी, लेकिन इत्तेफाक रहा कि हम लेट हो गए। जब हम पहुँचे चूंग थाने के पास, चूंग थाने से पहले हमें डॉल्फिन वालों ने असिस्ट किया। उन्होंने एसपी साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक बैरियर रख के थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो कर दी, बल्कि थोड़ी सी नहीं कह सकते, अब काफ़ी स्लो कर दी। ठीक। हर गाड़ी जो है ना आहिस्ता हो के वहाँ से गुजर। ठीक। अब हमें गाड़ी का आइडिया था हमारे आगे है। जब हम वहाँ पे नाके के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो गाड़ी जो है उसको हमने मतलब पहले से मार्क किया हुआ था, उसकी कोई 2-3 चीज़ों से, कोई मिट्टी थी उसके ऊपर, एक नंबर प्लेट नहीं थी या ऐसी चीज़ों से। तो वही गाड़ी जो है वो नाके से थोड़ा सा पहले सड़क के ऊपर ही लेफ़्ट पे खड़ी हो। ठीक। जब हम उसके करीब पहुँचे तो वो गाड़ी बिल्कुल रुक रही थी साइड, उसको टाइम नहीं था उसके ऊपर रोकने का, इत्तेफाक से बाकी फोर्स भी नहीं थी साथ हमारे। हमने थोड़ा आगे करके देखा और हमारे इस चीज़ के चांसेस बढ़ गए कि ये गाड़ी अगर यहाँ पे रुक रही है और नाके को क्रॉस नहीं कर रही तो मतलूबा गाड़ी हमारी यही। ठीक। अदरवाइज़ किसी गाड़ी को वहाँ आगे नाका देख के रुकने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो गाड़ी रुकी और हमने फिर थोड़ा आगे ब्रेक लगाई और गाड़ी मोड़ी। हमें वो फौरी फ़ैसला करना था कि हम इसको चेज़ करें या कि हम एक्शन कर लें, इसको यहीं पे पकड़ लें मुलजमान को। पकड़ने की हद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग 4 थे। वो कितने लोग थे? वो जो पकड़े गए तो 2 थे। और कोई यूनिफॉर्म वाली प्रॉपर फोर्स नहीं थी, वो गाड़ियाँ भी पीछे थी हमारे। ठीक। हमसे को 5 मिनट पीछे होंगी, 10 मिनट पीछे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम उसको छोड़ देते उस वक्त और वो किसी गली में मुड़ जाती और किसी आगे अंधेरे में निकलती तो फिर हम चेज़ करते तो हमारी बाकी फोर्स भी हमें ढूंढने में बड़ा टाइम लगा। और दूसरा, अभी हम प्राइवेट गाड़ी में थे, उसको ये नहीं पता था कि ये पुलिस है, और अगर वो किसी साइड पे निकलती और हम उसके पीछे लगते तो फिर यकीनन उसको पता होता जो पीछे गाड़ी आ रही है वो मेरे लिए आ रही। तो हमारे पास उस वक्त कोई ऐसा और चांस लेने का टाइम ना होने की वजह से हमने डिसाइड किया है कि इसको यहीं रोका जाए। जैसे वो मुड़ने लगी गाड़ी पीछे को, हम लोग उसके ऊपर पहुंचे, उसने गाड़ी थोड़ी सी भगाने की कोशिश की तो हमने टायर ब्रस्ट कर दी उसके पास। ठीक। सीधे फायर, किसी मुलजम को मारने की बजाय टायर ब्रस्ट किए। टायर ब्रस्ट कर। और दूसरी उसमें डायरेक्ट मुलज़म पे फायरिंग ना करने की वजह ये भी थी कि अभी तक हम लोग 80% कंफर्म नहीं थे, श्योर थे, शायद 20% नहीं थे कि नहीं है ये, कि कोई बेगुनाह आदमी ही ना हो, ये अगवाकार ही ना हो। गाड़ियाँ मिल सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, गाड़ी किसी को दूसरे बंदे को दे के जाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वजूहत से थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की जब मदद शामिल हो, अल्लाह ताला आपको आपकी उसकी निगरानी में हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बड़ा मदद मिली। तो हमने फौरी उस वक्त यकीनन हम लोग जब अपनी गाड़ी में थे, एसपी साहब के पास अपनी गन थी, मेरे पास अपनी थी, ज़का के पास अपना पिस्टल, तो हमने जैसी फायरिंग की और सीधा गाड़ी उसके आगे लगाई और उनको वहीं रोक लिया। रोक के हमने उनको दोनों बंदों को काबू कर लिया। उनके पास उस वक्त पिस्टल था, लेकिन जब हम लोग उनके सर पे गन्स लेके और फायरिंग कर रहे थे, उनकी तरफ भी नहीं कर रहे थे, उनको डरा भी रहे थे। तो उसके बाद वो मतलब इतने खौफजदा हुए उस वक्त
और दूसरा यूनिफॉर्म वाले अभी पीछे थे, तो उसमें थोड़ा सा ये भी चांस था कि अगर वो यूनिफॉर्म वाली गाड़ी आती तो उनका रिएक्शन पुलिस का होता। शायद उनको ये समझ नहीं आई कि ये पुलिस है या कौन है। उतने देर में हमने उनको धर लिया। जैसे ही मेरे साथियों ने देखा, एसएचओ ने, तो उसने कहा जी सर जी इसमें बैग पड़ा जी। तब 100% हम श्योर हो गए कि हमारे वाला पैसों से भरा हुआ जो 80 लाख रुपया लिया उन्होंने। अभी हम उसको सीधा कर ही रहे थे, उनको नीचे लिटाया, सड़क पे हमने लटा ही रहे थे, तो हमारी दूसरी गाड़ी साथ मिल गई। 3 से 4 मिनट लगे होंगे, फिर उनको सबको काबू किया। फर्दर हम लोग चले गए चूंग थाने, उनकी गाड़ी वहाँ ले गए। मज़ीद उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी तीसरा साथी जो है ना वो उधर ही है जहाँ से आप आए हैं, उससे कोई 10 किलोमीटर आगे। उस वक्त कोई 4 बजने वाले थे, 3:30 4 का टाइम था। हमने फिर ये सोचा कि अभी उसको भी पकड़ना चाहिए, अदरवाइज तो सुबह को कोई भी नहीं मिले। फिर हम बाकी फोर्स प्रॉपर ले के साथ जो हमारे साथ थी, फिर वहाँ पे हमने रेड किया और उसको कवर किया, उसके डेरे को चारों तरफ से प्रॉपर उसको चेक किया, उसको गिरफ्तार भी किया और उसका जो वेपन था वो भी रिकवर किया। इस तरह हम तीनों मुलजमान को, जो पैसे छीने गए थे वो पैसे लेके, तीनों मुलजमान लेके सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे हम वापस आ गए। 6 तारीख को 8 बजे वाक़या हुआ। 7 तारीख को 10 बजे, कोई 26 घंटों के बाद उन्होंने मुलजिम को, मुद्दई को बुलवा लिया। 11 बजे मुद्दई चल पड़ा और 11 से लेके सुबह 7 बजे तक 8 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले बच्चा आया, फिर 2 मुलजिम आए, फिर उनसे रिकवरी हुई, फिर फर्दर तीसरा उनका साथी पकड़ा। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि मुलजमान थे कौन, कैसे उनके जहन में ये आया कि इसी बच्चे को अगवा करना है और इसी के बाप से तावान मांगना है? मुलजमान इनके पुराने मोहल्ले के रहने वाले थे। ठीक है। एक मुलजिम जो है वो इनका करीबी जानने वाला था। ठीक है। दूसरा मुलजिम भी इनको जानता था और वो दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। इनके बच्चे को ही अगवा करने की वजह ये थी कि ये कोई सोशल मीडिया पे इन्होंने लगाया हुआ था स्टेटस की गाड़ी बुक करवाई है 2-2.5 करोड़ रुपए की। उनको ये था कि पैसे हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, लिहाजा ये फौरी इतने पैसे दे देंगे, उनका ये नज़र आ रहा था, इसलिए उन्होंने इसको अगवा किया। अगवा होने वाले बच्चे के मुकदमे के जो मुद्दई और बच्चे के जो वालिद हैं उनकी हमने आपको गुफ्तगू सुनाई और पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की और कैसे मुलजमान को पकड़ा वो भी उनकी ज़ुबानी हमने आपको सारी तफसील सुनवाई। अब हम उस बच्चे से आपकी बात करवाते हैं या उस बच्चे से जानते हैं जिसको अगवा किया गया था। 10 साला ज़मान जो अगवा होता है, घर से उसको, घर के बाहर से उसको अगवा किया जाता है। क्या कुछ हुआ, कितना टाइम इसने उन मुलजमान के साथ गुजारा, या अब उसी बच्चे की ज़ुबानी जानते हैं कि वो वक्त इसने कैसे गुजारा। ज़मान क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल। तो ज़मान क्या हुआ था, कहाँ ले गए थे वो जब आप घर के बाहर थे, तो कैसे उन्होंने आपको बुलवाया, क्या कहा था उन्होंने? जो संगली ऐसे ना, मैं उसको ऊपर कर रहा था, फिर एक पीछे से एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा इधर, मैं उधर गया, फिर उन्होंने कहा ये रोड की तरफ जाती है। मैं उनको बताने, उन्होंने कहा वो देखो पीछे कुंडी है, दरवाज़ा था पीछे, मैंने पीछे देखा, उन्होंने दबोच के अंदर डाल लिया। फिर थोड़ा सा आगे लेके गए, गियर खींची हैं और मैंने हैंड ब्रेक खींच दी। गाड़ी की हैंड ब्रेक खींची? फिर उसने चक्का मारा, फिर मैंने भी चक्का मार लिया। अच्छा, उधर काटा आपने उसको? उसने आपको काटा? फिर मैंने भी इधर मार लिया चक्का। अच्छा, तो उन्होंने फिर आपको मारा नहीं? मारा, फिर उन्होंने कहा पिस्तौल मार देंगे, नीचे बैठ जा आराम से, नीचे बैठ जाओ। फिर जब वो मैं ऊपर हल्का सा ऊपर होकर देखा, रिंग रोड में थे। रिंग रोड पे थे? रिंग रोड आपने पहले देखा हुआ था? तो फिर रिंग रोड पे जाते गए, फिर क्या कहते थे आपको, क्या पूछते थे? उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। बेहोश कर दिया था? हाँ जी। फिर अगली गाड़ी आई, फिर हम जंगल के अंदर खड़े थे,
जब आपको होश आई तो जंगल में खड़े थे? फिर मैंने कहा मुझे वॉशरूम आया है, फिर उन्होंने मेरी जूती भी फेंक दी, फिर मुझे वॉशरूम कराया, फिर अंदर पीछे लटा दिया गाड़ी के पीछे? हाँ जी। तो फिर खाना वाना देते थे आपको? नहीं, जूस और केक, क्या? जूस और या बिस्किट, जूस या बिस्किट या केक? चाय। चाय, बस खाना नहीं दिया। तो कितनी देर आप कितने दिन रहे उनके साथ? 6 को कनेप हुआ था, 8 को आ गया था। 8 को वापस आप आए थे। अच्छा, तो क्या करते थे वो बातें आपस में, क्या करते थे कि आपके पापा से उन्होंने कितने पैसे लेने हैं? एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था तेरे पापा से 3 करोड़ मांगे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। फिर हमने उनको कहा, उन्होंने मेरी बात करवाई है पापा से, पापा ने मुझे कहा कौन इनसे बात करो हैं, फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने वॉइस में कहा 3 लिखे उन्होंने, 3 करोड़ हमें दें। पापा ने कहा इतने पैसे कहाँ से लाऊं वॉइस में हैं। फिर उन्होंने कहा तेरे बड़े भी लेंगे। अच्छा, ये कहते थे। तो उनके पास था, गन थी उनके पास? कितनी गनें थी? 2 गनें थी? एक पिस्टल थे, एक रिवॉल्वर। अच्छा, तो वो कहाँ पे घूमते रहे आपको लेके? रोड के ऊपर ही, सड़कों पे फिरते रहे? एक दफ़ा टर्मिनल के बैक साइड में खड़ा था, वहाँ पे पार्क भी आया था, वो आगे लिखा था येलो रूम। अच्छा। हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात हुई है हल्की हल्की, 5-6 बजे हैं। फिर बेहोश करके एक खेतों में लेके गए हैं। हाँ। फिर वहाँ पे पापा हैं, उन्होंने कहा शक्कर के बंदे आ गए, लेट जाओ चुप करके। फिर मैं चुप करके लेट गया हूँ। वो बाहर जाके तो कुत्ते मारे थे, गिद्दर। अच्छा, हैं। गन के साथ? हाँ जी, अच्छा। उनको लट्टे मारते थे उनके घर के अंदर, हॉल के अंदर हैं। फिर वो बाहर आते थे, गोली मार देते। गोली मार देते थे? तो जो लोग थे वो कितने थे जिन्होंने आपको अगवा किया था? पहले जब उठाया 2 थे, फिर बाद में एक और आ गया था। वो कहाँ पे, जिधर आप जब बेहोश हो गए थे उसके बाद आया था तीसरा? हाँ जी। तो ये आपके पापा को जानते थे? उन्होंने, उनकी जो शक्लें आपने देखी, आपको पता लगा? जो आया था ना हमारा मलेदार ना, उसका क्या नाम था? नाम नहीं पता? नहीं। वो मल्लेदार था? हाँ जी, वो शक्ल छुपाई जा रहा था। शक्ल छुपा रहा था आपसे? अच्छा, तो आपको इतने दिन आप उनके साथ रहे, आप उनको यहाँ पे आपने काटा भी, और उसने भी आपको काटा, तो आपको डर नहीं लगा कुछ? क्या सोचते थे कि? मैं उनको कहता था मेरे गुर्दे निकाले, वो कहता अगर बोला ना मैं तो गोली भी मारूंगा, तेरे गुर्दे भी निकाल के भेज दे दूंगा अगर तेरे पापा ने पैसे ना दिए। अच्छा, फिर रोते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। वो मुझे मारते थे, फिर मैं रोता था, फिर वॉइस करवाते थे। क्या करवाते थे? वॉइस करवाते थे? वॉइस मैसेज करवाते थे आपके पापा को? तो आपको ये पता था कि आपको उन्होंने वाह इसलिए किया कि आप पैसे दें आपके पापा, यही बात थी? जो ऐसा ना, जब उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे पूछा पापा का नंबर क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं आता हैं। जो है था ना, जो गाड़ी चला रहा था वो हमारा मलेदार था, उसने उसको लड़के को, अगले लड़के को कहा इसके पापा का नाम या अबू बकर है या अबू सुफियान है। फिर उसने मुझे पूछा आपके पापा का नाम अबू बकर है कि अबू सुफियान, मैंने कहा अबू सुफियान। उन्होंने कहा फिर अच्छा हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया किसी को हैं, फिर पापा से बात करवाई है। जब हम, उन्होंने पापा ने कहा कौन है, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जब हम टर्मिनल पहुंचे थे ना, उन्होंने जब चाहिए थी एक दफ़ा बाहर निकाला था बस। अच्छा, इन्होंने जो आपके साथ किया, आपको उठा के ले गए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या सज़ा मिलनी चाहिए? रस्सी के साथ टांग दें। रस्सी के साथ टांग देना चाहिए। इन्होंने इतना दुख दिया, इतना आप पे तशद्दुद किया है, आपको मारा, इतना मारा था? जी। अच्छा, ये बताओ कि जब पुलिस ने इनको पकड़ लिया और आपको भी आपके पापा ले आए, तो आपने उनकी शक्लें देखी, वही लोग हैं, पहचान लिया आपने? वही हैं ये, बस ये तीनों ही थे जी। और कोई नहीं था इनके साथ? ये वो बच्चा था जी जिसने मुल्ज़मान की शनाख्त भी कर ली, यकीनन बच्चा, और वो रकम भी पुलिस ने उन्हीं मुल्ज़मान से जो है वो बरामद की, जो 80 लाख रुपया तवान की शक्ल में लिया था। और बच्चे के साथ उन्होंने क्या कुछ किया, बच्चे को हाथ पे वो जो है उसको काटा भी, फिर बच्चा था, मासूम था, ये भी रिएक्ट करता रहा, बेहोश भी किया बच्चे को, खाना भी ना दिया, चाय बिस्किट जूस के अलावा जो है इसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए। और जहाँ जहाँ इन्होंने बच्चे को मूव किया, इसको कुछ नहीं पता कि वो लाहौर से बाहर भी जा चुका है। आज के प्रोग्राम में हमने ये बताया कि पुलिस अगर चाहे तो इस तरह के केसेस को
हल भी कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पुलिस इस काम को, किसी भी काम को करना चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।